जय जय श्री राम प्रिय भक्तों। श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 89 में श्री गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। कहा हमार न सुन्यहु तब नारद के उपदेश, अब भाझूठ तुम्हारे पन अजार्य काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। इतना लिखने के बाद श्री गोस्वामी जी ने मास प्रायण तीसरा विश्राम किया था। उसके बाद क्या लिख रहे हैं। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारी जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब चलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। आगे क्या लिख रहे हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य काम भोगी, जाऊं मैं शिव से ये यस जानी, अप्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। आगे क्या लिख रहे हैं बाबा। तब हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निध ईसा, तुम जो कहा हर जार्य हमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनि सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। आगे क्या लिख रहे हैं श्री गोस्वामी जी। तात ये नल कर सहज सुभाऊ, अहिन ते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यही तो भैया रामचरितमानस है। यही रामचरितमानस है, ये कोई आम जनमानस नहीं है। जरूरत है हमें आपको पढ़ने की, समझने की, अध्ययन करने की, विचार करने की, प्रचार करने की, लोगों को सुनाने की, समझाने की, पढ़ाने की। आपका ये दास, आपका ये सेवक निरंतर इसी काम में लगा है, आपके कानों तक एक एक शब्द पहुंचाने के लिए। जय जय श्री राम।